हेलो एवरीवन, आज प्रश्नावली 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14 को हल करना सीखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है वाई बराबर ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स है। तो ऐसा ये कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, दो बार अवकलज करना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दे रखा है, अधिकतम क्या करना है, दो बार अवकलज करना है। तो सबसे पहले एक बार अवकलज कर देंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलज करेंगे, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसका दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलज। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी अपन डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर निकलेगा और ई की पावर एम एक्स का अवकलज हो जाएगा। और यहाँ पर भी बी कॉन्स्टेंट है, बी बाहर निकलेगा और अवकलन होगा ई की पावर एन एक्स का। हो गया। अब क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए, और ये है ई की पावर एम एक्स, इसको एक बार एक्स मानना, एम एक्स बराबर एक्स मानना। तो ई की पावर एक्स का अवकलज क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। एक्स के स्थान पर एम एक्स है तो एम एक्स लिखना, और जिसको एक्स माना उसको एक बार फिर अवकलज करना पड़ेगा, डी अपन डी एक्स एम एक्स का अवकलज हो गया इसका। अब इसका करेंगे, क्या होगा, बी कांस्टेंट है, बी तो बाहर ही है, और ई की पावर एन एक्स का अवकलज हो जाएगा। तो इसको एक बार एक्स मानना, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलज क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। और एक्स के स्थान पे क्या है, ई की पावर सॉरी एन एक्स है, तो जिसको एक्स माना उसको एक बार फिर अवकलज करना पड़ेगा। तो एन एक्स का अवकलज हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब क्या होगा, डी वाई बटी डी एक्स बराबर ए इंटू ई की पावर एन एक्स, और यहाँ पे एम एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज एक हो जाएगा और एम कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। प्लस इधर क्या होगा, बी ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का अवकलज एन। डी वाई बाई डी एक्स, ए एम को इधर लिख देंगे, एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन को यहाँ पे लिख देंगे, एन ई की पावर एन एक्स। ये हो गया हमारा, एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलज हो गया। अब इसी को क्या करना है, दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, और इसी को करेंगे दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलज। तो यहाँ पे लिख देंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए एम, ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा ए एम, और अवकलज किसका होगा, ई की पावर एम एक्स का अवकलज हो जाएगा, ई की पावर एम एक्स का अवकलज। फिर वैसे के वैसे यहाँ पर भी होगा बी एन, कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, बी एन तो बाहर निकल जाएगा, और डी अपन डी एक्स किसका हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स का। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम ई की पावर एम एक्स का अवकलज, इसको एक्स मानना, मतलब कि ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलज ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है, एम एक्स, और जिसको एक्स माना है उसको फिर एक बार अवकलज करना पड़ेगा, मतलब कि हमने एम एक्स को एक्स माना तो एम एक्स का अवकलज हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा प्लस बी एन और ई की पावर एन एक्स का अवकलज ई की पावर एन एक्स, और जिसको एक्स माना उसको फिर एक बार अवकलज, डी अपन डी एक्स एन एक्स। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स,
और एम एक्स का अवकलज एम हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का अवकलज एन होगा, एक्स का तो एक्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, गुणा हो जाएगा अंदर, ठीक है, एम का गुणा एम से हो जाएगा और एन का गुणा एन से हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे d2y/dx² बराबर ए, और एम का गुणा एम से होगा तो क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स प्लस बी एन, एन का गुणा एन से करेंगे तो क्या होगा, एन का स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। हो गया ये 2 बार अवकलज, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है d2y/dx² माइनस के एम प्लस एन dy/dx प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो हमें अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे d2y/dx² का मान और dy/dx का मान और y का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद अगर अपना 0 आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो 0 लाना है हमें इन पूरे का मान रखने के बाद, ठीक है, d2y/dx² का मान रखना है यहाँ पे, और dy/dx का मान रखना है और y का मान रखना है। मान रखने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हमें फिर राइट हैंड साइड सिद्ध करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, d2y/dx² बराबर है, सॉरी माइनस एम प्लस एन dy/dx प्लस की एम एन वाई बराबर एम एन वाई, ठीक है। तो इसका आंसर हमें 0 के बराबर लाना है। तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² का मान क्या निकाला था हमने, ये रहा d2y/dx² का मान। तो ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, फिर यहाँ पे है माइनस एम एन एम प्लस एन, और यहाँ पे dy/dx का मान पुट करना है। तो dy/dx का मान क्या था, dy/dx का मान है हमारे पास ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स और प्लस में है बी एन ई की पावर एन एक्स, ये है हमारे पास dy/dx का मान। अब यहाँ पे y का मान भी पुट करना है, तो यहाँ पे प्लस एम एन, ये तो वैसा वैसा रहेगा, और किसका मान पुट करेंगे, y का मान। तो y का मान हमारे पास जो दिया था वही y का मान है, तो उसको पुट कर देंगे। तो y का मान है हमारे पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये है y का मान, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। अब क्या होगा, ये माइनस का गुणा एम के साथ भी है और माइनस का गुणा एन के साथ भी है, तो मतलब कि माइनस एम का गुणा करना है इसके साथ भी और माइनस एम का गुणा करना है इसके साथ भी, दोनों के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस एम का गुणा इसके साथ करेंगे और माइनस एम का गुणा इनके साथ भी कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ए एम का स्क्वायर ई की घात एम एक्स, हो गया। अब माइनस एम का गुणा इनके साथ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा माइनस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स, हो गया। अब माइनस एन का गुणा इनके साथ भी करना है और माइनस एन का गुणा इनके साथ भी करना है। तो यहाँ पे करेंगे माइनस के ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और यहाँ पे होगा माइनस के बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, हो गया। अब इसकी बात करते हैं, एम एन का गुणा इनके साथ भी करना है और एम एन का गुणा इनके साथ भी करना है, मतलब दोनों के साथ एम एन का गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एम एन का गुणा इनके साथ करेंगे, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका तो हो गया। अब एम एन का गुणा बी ई की पावर एन एक्स से कर देंगे, तो प्लस क्या होगा, बी एम एन ई की पावर क्या होगा एन एक्स, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटता है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे ए एम की पावर 2 इंटू ई की पावर एम एक्स, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का है
और ये माइनस का है, ठीक है। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस के बी एम एन ई की पावर एन एक्स है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है। बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे है माइनस के ए एम एन ई की पावर एन एम एक्स, और ये भी ई की पावर एम एक्स, ये प्लस का है, ये प्लस का, और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना था? डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस के एम एन वाई बराबर 0, तो हमें 0 के बराबर लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चले थे और राइट हैंड साइड हमें मिल गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।